वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद में मैं कोई व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर अपना ओपिनियन देना लास्ट में कि कैसा वीडियो बना है, ठीक है? अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे रीट मेंस में L2 के बारे में जिनके हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है? बाकी भाई इस वीडियो को ना देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। L2 में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ, यानी कि हिंदी विषय की अपन बात करने वाले हैं जिसके 70 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन तो आपके व्याकरण के आते हैं सीधे-सीधे और 10 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड्स यानी कि शिक्षण विधियों के आते हैं। तो इस मैटर के लिए आपको कौन-सी बुक्स पढ़नी चाहिए? बिल्कुल, जो मैं आपको बुक्स बताऊँगा बिल्कुल ऑथेंटिक बताऊँगा। आप ब्लाइंडली इन बुक्स पर विश्वास कर सकते हो और यहाँ से आप थर्ड ग्रेड तो क्या जैसे कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट आप बिल्कुल आराम से इन बुक्स के थ्रू निकाल सकते हो क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स बताऊँगा और बुक्स बताना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको साथ में बताऊँगा कि आपको कौन-सा टॉपिक कौन-सी बुक से कवर करना है क्योंकि हिंदी विषय है, तो हिंदी विषय में आपको डीप नॉलेज बिल्कुल पूरा ये नहीं कि भई एक बुक्स बता दी आपको कोई सी जैसे कि रचना प्रबोध बता दी, तो रचना प्रबोध से सारे के सारे टॉपिक पढ़ लिए और हो गया अपना काम। ऐसा नहीं होगा भैया क्योंकि आपको कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ये तो आपके चल जाएगा भई किसी बुक से आपने पढ़ लिए। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि जो शब्द वाले टॉपिक है, जिनको बिल्कुल याद करना होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उन शब्दों के लिए अपन कौन-सी बुक्स को फ़ॉलो करें, इसी पर बेसिकली अपनी रणनीति रहने वाली है और क्वेश्चन्स गलत कहाँ से होते हैं अपने, इन्हीं से क्वेश्चन गलत होते हैं भैया ना। ठीक है, मैंने अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था और मुझे बिल्कुल भली-भाँति पता चला है, कहाँ से मेरे क्वेश्चन्स गलत हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हवा में तीर मार रहा हूँ भाई, मुझे एक्सपीरियंस है, तभी मैं कुछ आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। बाकी जिन भाइयों को सुनना है वो सुन सकते हैं, जिनको नहीं सुनना है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है? और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो भैया ना। हाँ, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट अपनी करते हैं। पहली बुक है हिंदी व्याकरण की जो आपकी 9 से 12th की रचना प्रबोध आती है, उस बुक को लेकर अपन चर्चा करते हैं पहली बुक के रूप में। देखिए दोस्तों, ये इस बुक को आपको यूज़ करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका आधार यानी कि बेस बनाने के लिए इस बुक का आप उपयोग कर सकते हो। बाकी इस बुक से ये नहीं कि आप इस बुक के भरोसे बैठे रहो क्योंकि इस बुक में देखो जैसे कि आप वर्ण विचार टॉपिक देखोगे तो वर्ण विचार टॉपिक सिर्फ ऊपर-ऊपर से देखा है, डीपली नहीं दे रखा है ना। सेकंड ग्रेड में बिल्कुल खूब सारे क्वेश्चन्स आए हुए हैं डीप से, तो इस बुक के भरोसे नहीं बैठना है। देखो डीप से पढ़ने के लिए मेरे पास में जो बुक है, बिल्कुल इस बुक के बाद में उसकी चर्चा करेंगे अपन ना। तो पहले तो आप इस बुक को ले सकते हो क्योंकि सभी रिकमेंड करते हैं तो मैंने भी आपको रिकमेंड कर दिया, ठीक है? और बाकी मैंने भी पढ़ी है। और अगर आप इस बुक को पढ़ भी ना पाओ ना, तो मैं आपको एक यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ भवानी सर का, भवानी एकेडमी नाम से करके है। वो अभी इस बुक को करवा रहे हैं, आप वहाँ से उनकी वीडियोज़ देख लो। बस काफ़ी है, बस वो वीडियो देख लोगे ना आप तो वो काफ़ी है इस बुक के लिए तो। इस बुक के बाद में आपको एक बुक आती है नाथ पब्लिकेशन की है ना, थर्ड ग्रेड के लिए पिछली बार निकाली थी उन्होंने। तो उस बुक को मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये आप साइड में देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रही है। तो ये नाथ पब्लिकेशन वाली बुक है, बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों। इसमें देखो आप बिल्कुल, है ना? ये 1 सेकंड। हाँ, बल बलराम और श्रेयसी जो कि दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है और बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है इस बुक के अंदर ना। देखिए, ये शुरुआत में आपको इंडेक्स दे रखा है और इंडेक्स में अपन जैसे चर्चा करें तो सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएँगे ना। देखिए, इस बुक्स के अंदर से आपको कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए ना, जैसे कि आपका वर्ण विचार हो गया, बिल्कुल शब्द के अंदर आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण हो गए, वो टॉपिक भी आपको इस बुक से ही पढ़ लेने हैं, बिल्कुल काम हो जाएगा आपका ना। बाकी लिंग, वचन, काल, कारक, है ना? वाच्य, शब्द के प्रकार, बिल्कुल ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है ये बुक्स। ये बुक है ना और नाथ पब्लिकेशन की बुक है और इस बार भी आपको पता नहीं है इस बार अभी तक निकाली है नहीं निकाली है, लेकिन जब भी आपकी डेट मेंस की विज्ञप्ति आएगी उसके बाद में अगर सिलेबस में एक आध टॉपिक ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी व्याकरण में क्या ही चेंज होगा। तो उसके बाद में ये बुक्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी और बहुत ही शानदार बुक है दोस्तों, बिल्कुल, है ना? देखो दोस्तों, मेरा शायद एक आध क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में गलत हुआ है, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ना ऊपर वाले टॉपिक है ना, क्योंकि शब्द वाले टॉपिकों में ही अपने क्वेश्चन गलत होते हैं। बाकी संधि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनमें अपना क्वेश्चन गलत होना भी नहीं चाहिए ना। अगर क्वेश्चन गलत हो गया ना तो अपन रीड में बिल्कुल बहुत ही पीछे चल जाएंगे ना। तो इस बुक को आपको आधार बनाना है और शानदार तरीके से आप इस बुक का इस्तेमाल करें, इस बुक को पढ़े भाई, बहुत ही जबरदस्त बुक है ये दोस्तों, ठीक है? और जैसे ही आपका एक टॉपिक खत्म होता है, उसके बाद में आपको मतलब कि क्वेश्चन भी दे रखे हैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 20-20 क्वेश्चन है टॉपिक के, लेकिन क्वेश्चन दे रखे हैं भैया ना, और बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद में देखो, जैसे आगे अपने पोर्शन आते हैं शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, है ना?
जैसे जितने भी शब्द वाले टॉपिक है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गए, इनके लिए आप राघव प्रकाश पुस्तक का अध्ययन कीजिए बिल्कुल। वो बुक बिल्कुल मोटी जरूर है लगने में भाई, लेकिन कुछ भी नहीं है भाई। जैसे आप मुहावरे पढ़ोगे तो 30-40 पेज में दे रखे हैं ना, पेज नंबर तो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, लेकिन समथिंग समथिंग 519 से 551-52 तक दे रखा है ना। लगभग हो गया कि 30-32 पेज का हो गया, लेकिन उसमें क्या दे रखा है, वाक्य प्रयोग कर करके दे रखा है मुहावरों को। तो अपन को वाक्य प्रयोग तो पढ़ना है नहीं भाई, मुहावरे पढ़ने डायरेक्टली। तो इतने पेज है ना, उतने पेज अपने काम के है नहीं, उसमें से काम काम का आपको मैटर पढ़ना है। जैसे शब्द वाले सारे टॉपिक्स उसी बुक्स के आप पढ़िए। उसके अलावा जैसे कि एक मार्केट में एक और आई हुई है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल ये बुक तो शानदार है ही भाई, राघव प्रकाश तो शब्द वाले टॉपिक के लिए ना, मैं तो इसी को पढ़ने वाला हूँ भाई। और इसके अलावा जैसे रोहित सर ने एक निकाली है ब्रह्मास्त्र करके, हिंदी की, उस बुक में भी बहुत अच्छा मैटर दे रखा है। अगर आप उस बुक को पढ़ना चाहो शब्द वाले टॉपिक के लिए, शब्द वाले टॉपिक के लिए क्या आप पूरी बुक पढ़ना चाहो तो पूरी बुक भी बहुत अच्छी है ना। पूरी बुक में बिल्कुल अच्छे से डीपली दे रखा है। इसमें इसके अंदर भी वर्ण व्यवस्था को, मतलब कि जो अपना वर्ण विचार वाला टॉपिक है, बिल्कुल सभी टॉपिक्स को अच्छा दे रखा है इसमें ना, ब्रह्मास्त्र में आप उसको देख सकते हो। और शब्द वाला टॉपिक भी ठीक ठाक कवर है इसके अंदर ना। और फर्स्ट ग्रेड में भी इसने अच्छा खासा रिजल्ट दिया था ना। सेकंड ग्रेड का तो सर ने प्रूफ नहीं डाले, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और एसआई के सर ने प्रूफ डाले थे, और लगभग लगभग सारे क्वेश्चन इसी में से आ गए थे। जैसे कि 50 क्वेश्चन आए हैं, तो कह सकते हैं अपन 44-45 क्वेश्चन इसी में से आ गए थे ना। लेकिन देखो, मैं एक बुक पर विश्वास करना थोड़ा सा यार डाउट हो जाता है। बाकी आप पढ़ सकते हो, देखो आपके ऊपर है। रिस्क, मैं नहीं समझता कि कुछ रिस्क लेना चाहिए अपन को ना, है ना। तो शब्द वाले टॉपिकों के लिए आप जितना पढ़ोगे उतना कम है भैया ना। इससे पढ़ लो, आप यूट्यूब पे देखना चाहो तो यूट्यूब पर भी देख लो, क्योंकि यह शब्द शुद्धि है। कोई नए शब्द अपन को सीखने को मिलेगा तो उसको बिल्कुल माइंड में नोट कर लो, रफ में नोट कर लो, कॉपी में नोट कर लो, नोटबुक में नोट कर लो, ठीक है। तो ऐसे ही एक एक शब्द से सीखेंगे, शब्द वाले टॉपिक जितना पढ़ेंगे उतना कम है शब्द वाले टॉपिक में, और वही अपना सिलेक्शन करवाएंगे भैया ना। ये नहीं कि संज्ञा सर्वनाम, ये क्रिया विशेषण वगैरह ये सिलेक्शन करवा देंगे भाई, ये तो सभी के सही होंगे क्वेश्चन, है ना। इनमें से तो अपन को सही करने ही करने हैं। अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है ना, तो भाई समझ लो खेल खत्म अपना, है ना। तो इनमें से तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। और इसके अलावा जो शब्द वाले टॉपिक हो उन पर भी अपन को जमकर मेहनत करनी है, जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। कोशिश रहनी चाहिए कि अपनी 60 क्वेश्चन आएंगे व्याकरण के, 55 के समथिंग अपने सही होने चाहिए भैया ना। बिल्कुल 60 ऑफ 60 का टारगेट रखो, लेकिन फिर भी अच्छा खासा स्कोर अपना होना चाहिए भाई व्याकरण के अंतर्गत। और बाकी जीके वाले पोर्शन के लिए भी आप चाहोगे तो मैं आपको जरूर बुक लिस्ट बताऊंगा। रही शिक्षण विद्या की बात, तो शिक्षण विद्या के लिए आप फर्स्ट रैंक ले सकते हो, है ना। और अभी तो बहुत सारा टाइम भी आपके पास में। अभी देखो, एक शिक्षण विद्या की बात आई तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सुनील खोखरिया सर है, उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ाते हैं, और वो भी बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना बच्चों को। वैसे अभी अपना फ्री क्लासेस में पढ़ा रहे हैं भैया ना, रेट के लिए पढ़ा रहे हैं बेसिकली, लेकिन बहुत ही अच्छे डीपली पढ़ा रहे हैं। तो आप उनकी क्लासेस देखिए, सुनील खोखरिया सर की, है ना। जरूर से जरूर वो क्लासेस देखनी है। और एक क्लास आपको देखनी है भवानी सर की, है ना। दो क्लास हो वो तो आप जरूर देखिए भैया, आपका ऑलमोस्ट काम उसी उन्हीं में से हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपन को इन बुक्स को पढ़ना है, और जमकर मेहनत करेंगे भाई इस बार। मतलब कि डू एंड डाई, मतलब करो या फिर मरो, है ना। मतलब जान लगा देंगे भाई, जितना अपन से हो सकेगा ना। अपना 120% देंगे। जैसे विराट कोहली सर नहीं कहते कि मैं हर मैच में अपना 110% देता हूँ, फिर बाकी ईश्वर है देने वाला, तो ठीक है। वैसे अपन अपना पूरा कर्म करेंगे, 110% देंगे। बाकी भगवान की इच्छा है, देखे आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो, ठीक है। सेकंड ग्रेड में मैंने अभी ये सेक्शन डेट बुक में आपको दिखा देता हूँ भाई। सेकंड ग्रेड में मैंने पढ़ी थी, नाथ वाली बुक पढ़ी थी, है ना। और अच्छी खासी बुक है, अच्छे से इसमें चीज दे रखी है। लेकिन आप फर्स्ट रैंक वाली ले सकते हो। फर्स्ट रैंक वाली भी मैंने रिसर्च किया भाई, मैंने पर्सनली तो पढ़ी है नहीं। बाकी शिक्षण वीडियो के लिए मैं अभी आपको रिकमेंड कर दूंगा, बहुत सारा टाइम है। बाकी व्याकरण को बहुत ही शानदार तरीके से कीजिए, यदि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ थर्ड ग्रेड है तो, है ना। बाकी सेकंड ग्रेड है तो बिल्कुल व्याकरण तो करना ही है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी व्याकरण के अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं भाई, 50 क्वेश्चन आए हैं इस बार। और इसके अलावा अपन बात करें सेकंड ग्रेड में, तो सेकंड ग्रेड में भी व्याकरण के 50 क्वेश्चन आए हैं। तो व्याकरण को तो अपन को अच्छे से करना ही करना है भैया ना, ठीक है। और कुछ आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपन ब्लॉग तो क्या कह सकते हैं इसको, ब्लॉग नहीं है, एक तरीके से मैं अपना अनुभव अपना ज्ञान आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना। और आपका कोई भी डाउट हो, आपका बड़ा भाई छोटा भाई समझ के बिल्कुल आप पूछ सकते हो ना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू टू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।